हर सूरत में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना होगा। अब फिर जिस तरह वो शेर अफजल मुरव्वत कहता ना कि इलेक्शन तो आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको मैं कि अगर यहाँ पर पीटीआई का कोई आम कारकुन भी खड़ा होगा तो हम वोट उसको देंगे। उसके लिए फिर पीटीआई पर कोई ऐसा कदगन लगाया जाए, कोई ऐसी साजिश चली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए। मजे वाली बात यह है कि एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि अगर पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्हें नहीं लेने दिया जाएगा। उस सर्वे को बिल्कुल इन तमाम सर्वों से हट के किया गया। वजीर आजम के सबसे बड़े उम्मीदवार का आलम यह है कि जिनके अपने सूबे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आज आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम पाकिस्तान समेत तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने वाज़ेह तौर पर किसी जगह ये बात कह दिया कि अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो हर सूरत में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना होगा। तहरीक इंसाफ इलेक्शन ना लड़े तो उसी सूरत में हम इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ तमाम तर मुसीबतों, मुश्किलात, परेशानी के बावजूद भी उनके उम्मीदवार खड़े हुए तो किसी सूरत में हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। अब फिर जिस तरह वो शेर अफजल मुरव्वत कहता ना कि इलेक्शन तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन के हवाले से दरखास्तें जब इकट्ठी करनी शुरू की कि किन किन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, तो आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको मैं कि पंजाब से सिर्फ 60% दरखास्तें इकट्ठी हुई, केपीके से 15%, सिंध के अंदर से सिर्फ 13 दरखास्तें आई, जबकि बलोचिस्तान से 6 दरखास्तें आई। वजीर आजम के सबसे बड़े उम्मीदवार का आलम यह है कि जिनके अपने सूबे से 40% हलकों में उम्मीदवार नहीं मिल रहे, केपीके में ना होने के बराबर, बलोचिस्तान में ना होने के बराबर और इसी तरह फिर सिंध में भी बिल्कुल ना होने के बराबर। जब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बारी आई तो पता चला तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास भी पोजीशन यह है कि पंजाब के अंदर 25 उम्मीदवार कौमी असम्बली के नहीं हैं। 25 सूबाई असम्बली तो अभी दूर की बात है ना, 25 उम्मीदवार कौमी असम्बली के नहीं। इसी तरीके से परवेज खटक के पास अपने समेत महमूद खान समेत केपीके के अंदर 15% उम्मीदवार नहीं है। अभी बलोचिस्तान या दीगर सूबे तो बात की बात है। एमकेएम नून लीग के साथ इत्तेहाद करके गई और आगे जाके गेम उल्ट गई और एमकेएम जो है वो इस इत्तेहाद से भाग रही है। इसी तरह दीगर सियासी जमातों का भी यही आलम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा बाकी किसी सूबे में उनके पास मुकम्मल नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं है। इस सारी सूरत हाल के बाद जब उन लोगों ने एक सर्वे जो मुस्लिम लीग नून ने दानियाल अजीज के जरिए कराया, चौधरी दानियाल अजीज के जरिए, उस सर्वे को बिल्कुल इन तमाम सर्वों से हट के किया गया कि आपके हल्के में कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। 3 उम्मीदवारों के नाम दिए गए, 3 में से तीनों के तीनों नून लीग के उम्मीदवार थे। तो लोगों ने उस सर्वे में उन तीनों उम्मीदवारों को मुस्तरद करके कहा कि अगर यहाँ पर पीटीआई का कोई आम कारकुन भी खड़ा होगा तो हम वोट उसको देंगे, वो जीत सकता है, ये नहीं जीत सकते। इस पर जब नून लीग ने मुकम्मल सर्वे नून लीग के सामने आया तो पता चला पंजाब में सिर्फ 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर नून लीग के उम्मीदवारों के जीतने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। अब इन हालात में जो सबसे मजबूत जमात बनती है वो आपके सामने उसकी सूरत हाल 30 नशिस्तों तक आ गई। पीपल्स पार्टी की सूरत हाल आपके सामने आ गई। एमकेएम वाज़ेह तौर पर भागना शुरू हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास अभी तक कोई ऐसा विनिंग कैंडिडेट मौजूद नहीं है। परवेज खटक के पास भी यही पोजीशन है, जिसके बाद अब इन सियासी जमातों ने किसी जगह यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में हुकूमत बनाए मिलकर, तो उसके लिए फिर पीटीआई पर कोई ऐसा कदगन लगाया जाए, कोई ऐसी साजिश चली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि
कि पीटीआई के उम्मीदवार भी ना हो और आजाद उम्मीदवार भी ना हो। मजे वाली बात यह है कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि अगर पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्हें नहीं लेने दिया जाएगा, तो लोग फिर भी इन सियासी जमातों को वोट नहीं देंगे, बल्कि वोट आजाद उम्मीदवार को दे देंगे ताकि इन सियासी जमातों से अपना इंतकाम ले सके। ये सूरत हाल इस वक्त तक पैदा हो चुकी है और इस सूरत हाल के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल पीडीएम में शामिल तमाम जमातें, किंग्स जमातें, बाय बाय टाटा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।